हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश के साथ व्यस्त होंगे। मैं हूँ संजय बताऊँ, आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी। आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। बच्चों, वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ऐसे ना भूलें। बच्चों, हम देख रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 चैप्टर हैं। बच्चों, पहला चैप्टर का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसको लूसियो रॉड्रिगेज ने लिखा है। और दूसरा चैप्टर है बच्चों कुर्ग, इसको लोकेश एब्रोल ने लिखा है। और थर्ड चैप्टर है बच्चों अ चीफ फ्रॉम आसाम, इसको अरूप कुमार दत्ता ने लिखा। बच्चों, वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 1 महीने से काफी व्यस्त हूं, जिस कारण से मैं अब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब मैं पूरी तरह से फ्री हो गया हूं और मैं लगातार पहले की तरह यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा। तो आप निश्चित रहिएगा, अब आपको लगातार मेरी वीडियो मिलते रहेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे आज के अपने पहले चैप्टर पर, अ बेकर फ्रॉम गोवा। चलिए हम देखते हैं। तो बच्चों, हमारे सामने है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले रीडिंग करेंगे इसको। दिस इज पेन पोर्ट्रेट। बच्चों, पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? ये पेन पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है बच्चों डिस्क्रिप्शन, है ना, डिस्क्रिप्शन। ठीक है बच्चों, कैसा डिस्क्रिप्शन? पेन के द्वारा दिया हुआ डिस्क्रिप्शन। तो पेन पोर्ट्रेट ये है, एक स्टोरी है ऑफ अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर, जो बेकर गांव में जाता है, हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, जो कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है समाज। तो ऐसी ये स्टोरी है एक बेकर की, जो गांव गांव जाता है और अपने ब्रेड को बेचता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आज की टेक्स्ट को। Our elders are often here reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है हमारे जो एल्डर्स थे उनसे मैंने अक्सर सुना है। क्या सुना है? वो अक्सर कहा करते थे। क्या कहा करते थे? रेमिनिसिंग। रेमिनिसिंग का मतलब बच्चों होता है रिमेम्बर। क्या होता है बच्चों? रिमेम्बर, किसी चीज को याद करना। नॉस्टैल्जिकली का मीन्स होता है पुरानी चीज को याद करके मीठा मीठा दर्द महसूस करना। ठीक है, पुरानी चीज को याद करके मीठा मीठा दर्द महसूस करना, ये नॉस्टैल्जिकली का मीन्स होता है। तो किसके बारे में वो याद करते हैं, किसके बारे में कहते हैं? ये पुर्तगीज डेज के बारे में कहते हैं। और पुर्तगीज डेज में क्या चीज फेमस थी बच्चों? उस समय फेमस थी लोव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, ब्रेड उस समय जो बनाई जाती थी वो बहुत ही फेमस हुआ था। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there। जो लोब्स के ईटर्स थे, जो लोब्स यानी कि ब्रेड को खाने वाले लोग थे, उनको बैनिश कर दिया गया, मतलब उनको देश से निकाल दिया गया, लेकिन उनको बनाने वाले लोग आज भी हमारे देश में हैं। We still have amongst us the mixer, molder and those who bake the loaves। अब वो कहते हैं आगे कि हमारे बीच में आज भी मिक्सर्स हैं जो मिक्स करते हैं। इसकी 3 स्टेप्स होते हैं। पहले आटे को मिक्स किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है, इसके बाद बच्चों बेक किया जाता है। तो ये सभी चीजें आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। Those age old time टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। वो जो उस समय की टाइम टेस्टेड
मतलब जो बहुत ही अच्छी तरीके से चलाई गई फर्नेसेस हैं वो आज भी हमारे बीच में एग्जिस्ट कर, वो उस समय से लगातार चलती आ रही हैं और वो बहुत ही मजबूत हैं और आज भी वो हमारे बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। अब राइटर यहाँ पर कह रहा है कि फर्नेसेस में जो फायर थी जिस पर हम लोग को बेक किया करते थे वो आज भी एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुई है बच्चों, वो आज तक बुझी नहीं है, वो अब भी जल रही है उसमें आग भट्टियों। ठीक है बच्चों। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, अब बच्चों थर्ड का मीन्स क्या होता है? थर्ड का मीन्स होता है जब हम किसी बम्बू को जमीन पर पटकते हैं तो उससे जो साउंड निकलती है उसको हम थर्ड की साउंड। ठीक है बच्चों। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। अब बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं थर्ड, मतलब उस बम्बू को जमीन पर पटकने की आवाज और प्यारा सा साउंड। ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, जो पारंपरिक बेकर्स थे उनके बम्बू की जो आवाज थी। हेराल्डिंग, हेराल्डिंग का मीन्स बच्चों क्या होती है? अनाउंस करती थी। किस बात का अनाउंस करती थी? हिज अराइवल, उसके आगमन का। इन द मॉर्निंग, सुबह से। मतलब जब वो बेकर सुबह आता था तो वो बम्बू को जमीन पर पटकता था तो थड़ की आवाज होती थी और जो जिंगलिंग साउंड था, बहुत ही प्यारा सा जो साउंड बजता था, वो इस बात का सूचक था कि अब वो बेकर गांव में आ चुका है। ठीक है, सुबह सुबह। कैन स्टिल बी हियर इन सम प्लेसेस, और वो आवाज जो उस समय बजा करती थी, जो आवाज उस समय हुआ करती थी, वो आवाज आज भी हमें कई जगह पर सुनाई दी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे कहते हैं, क्या कह रहे हैं? मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन। देखिए, अब राइटर आगे कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो समय जो पिता थे, जो उस समय जो काम करते थे, वो अब अलाइव नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे आज भी उस अपने फैमिली प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं। दीज बेकर आर स्टिल इवन टुडे नॉन एज पैडर इन गोवा। ये जो बेकर हैं, उस समय के जो बेकर हैं, वो आज क्या किस रूप से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? पैडर के रूप में जाने जाते हैं। कहां पर? गोवा। तो बच्चों ये पैडर जो वर्ड है, पैडर, ये पोर्चुगीज वर्ड है, पुर्तगाली वर्ड है। ठीक है बच्चों। तो राइटर यहाँ पर ये कह रहा है कि आज जो बेकर हैं वो आज के जो बेकर हैं वो गोवा में पैडर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। अब बच्चों यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है? अपने दिनों को याद कर रहा है, अपने चाइल्डहुड को याद कर रहा है और कह रहा है कि चाइल्डहुड के दौरान, जब मैं चाइल्डहुड में था और गोवा में, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड। बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, हमारे साथी हुआ करते थे एंड गाइड हुआ करते। बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर की बताई जा रही है गोवा में उन ओल्ड डेज। ठीक है बच्चों। He used to came at least twice a day। वो एक दिन में कम से कम 2 बार आता था। कितनी बार आता था बच्चों? 2 बार। Once, 2 बार कौन कौन से टाइम पर आता था? तो देखिए, once when he set out in the morning his sailing round। तो एक बार तो वो सुबह सुबह आता था जब वो अपने फर्स्ट राउंड में वो अपने किसको बच्चों? लोफ को सेल करने के लिए आता था। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और दोबारा जब वो अपनी पूरी भरी हुई बास्केट को खाली करके, रिता करके जब वो आता था, तब वो लौट करके हमारे गांव से होकर के जाता था। तो राइटर यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे गांव में बेकर जो है एक दिन में लगभग 2 बार आता था। पहला जब वो सुबह सुबह बेचने के लिए आता था, और दूसरी बार जब वो अपनी ह्यूज बकेट या बास्केट को खाली करके जाता था, तब वो लौट गया। ठीक है बच्चों।
The jingling thud of his bamboo woke up, woke up, woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. अब वो कह रहे हैं कि बच्चों, जिंगलिंग साउंड, जो साउंड होती थी, जो थर्ड की आवाज होती थी बम्बू की, वो हम सभी को जगा दिया करती नींद से. एंड वी रेन टू मीट, और हम सभी लोग उसके पास मिलने के लिए जाते थे. एंड ग्रीट हिम, और उससे अभिवादन करते थे. वाई वाज इट सो, अब वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कभी कि ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों. वाज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, क्या ऐसा इसीलिए होता था कि हमारा लोभ से लव था, हम लोभ को प्यार करते थे इसीलिए ऐसा होता था. नॉट एट ऑल. आगे वो आंसर रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं था. दी लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन और बेस्टिन. ये जो पास्किन और बेस्टिन, बास्टिन, पास्किन और बास्टिन जो लिखा हुआ है, ये दोनों ही वर्ड किसके पुर्तगाली वर्ड हैं बच्चों. ये क्या होते हैं, ये मेड सर्वेंट को कहा जाता है, पास्किन और बास्टिन. ठीक है, बास्टिन और पास्किन, ये दोनों ही मेड सर्वेंट होते थे हाउस. What we long for, what we longed for were those bright bangles which we choose carefully. देखिए बच्चों, अब देखिए क्या होता है आगे. तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि हम जो बेकर था उसके पास दौड़ के जाते थे, किसके लिए, लॉफ के लिए. नहीं, लॉफ के लिए नहीं जाते थे, बल्कि हम जाते थे उन बैंगल्स के लिए जो कभी कभी स्पेशल स्वीट ऑफ ब्रेड से बनी होती थी, जिनको हमें बहुत ही केयरफुली चूज करना होता. ठीक है बच्चों, तो ये राइटर अपने पास्ट टाइम को रिमेम्बर करते हुए बता रहे हैं. ठीक है, आगे देखिए. The baker made his musical entry on his scene with the झंग झंग sound of his especially made by bamboo stuff. अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेकर जो गांव में एंट्री करता था, तो एंट्री पर उसका जो सीन हुआ करता था वो झंग झंग साउंड से शुरू होता था. और जो साउंड किससे किससे बनती थी, स्पेशली मेड बम्बू स्टफ, बम्बू के द्वारा जब वो जमीन पर पटकता था उसको, बम्बू को यानी कि बांस को, तो झंग झंग का साउंड होता था. इसके साथ ही उस बेकर की गांव में एंट्री हुआ. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, वो क्या करता था बच्चों, देखिए. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग्ड द बम ऑन द ग्राउंड. देखिए बच्चों, एक हाथ से तो वो क्या करता था, एक हाथ से बास्केट को सपोर्ट करता था और दूसरे हाथ से वो बम्बू को जमीन पर पटकता था. ठीक है बच्चों. He would greet the lady of the house with good morning. वो घर की लेडी को गुड मॉर्निंग से ग्रीट करते थे. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम, और इसके बाद वो अपने बास्केट को, बास्केट का मतलब टोकरी को, बम्बू पर वर्टिकली रख लेते. ठीक है बच्चों. Bee kid would be pushed aside with a mild rebuke and loaves would be delivered to the servant. अब राइटर यहाँ पर अपने पास्ट टाइम को रिमेम्बर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बी किड्स, हम सभी बच्चे, would be pushed aside, हम सभी को धकेल कर एक साइड कर दिया जाता था, with a mild rebuke, और हल्की सी डांट फटकार के साथ. एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोब्स थी, जो ब्रेड थी, वो किसको दी जाती थी, मेल सर्वेंट को दी जाती थी. बट वी वुड नॉट गिव अप, और फिर वो कह रहे हैं कि हम बच्चे इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते, इतनी आसानी से हार नहीं मानते. वी वुड क्लाइम अ बेंच और parpet on peep into the basket somehow. देखिए, वो कह रहे हैं हम बच्चे इतनी आसानी से हार नहीं मानते, तो हम क्या करते थे, हम कभी कभी क्लाइंब यानी कि चढ़ जाते थे बेंच पर, और पारपेट
और पारपेट पर। अब बच्चों पारपेट का यहाँ क्या मीनिंग है, तो पारकेट का मीन्स होता है बच्चों, पारपेट का मीन्स होता है बाउंड्री वॉल। क्या होता है, बाउंड्री वॉल, ठीक है। ये बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री वॉल टाइप से होती है। तो कभी कभी तो हम किस पर, बेंच पर चढ़ जाते थे, कभी कभी जो दीवार टाइप की होती थी उस पर हम चढ़ करके क्या करते थे, पीप का मतलब झांकना होता है बच्चों, झांकते थे इनटू द बास्केट, उसकी टोकरी में। समहाउ कैसे भी, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। अब बच्चों आपने कभी भी, आप कभी भी जब जहां पर लोव्स बनती हैं, जहां पर ब्रेड बनती है, वहां पर गए हो, उसकी फैक्ट्री में गए हो, तो आपको एक टिपिकल टाइप की फ्रेग्रेंस वहां से आती। तो बच्चों वहां पर राइटर कह रहा है कि आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं आज भी याद कर सकता हूं वो टिपिकल काइंड की फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, उन लोव्स, लोव्स फॉर द एल्डर एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। अब बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं राइटर, जो लोब्स होते थे वो किसके लिए होते थे, एल्डर्स के लिए होते थे, एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो गोल गोल कलर की जो बैंगल टाइप की जो ब्रेड होती थी वो किसके लिए बनाई जाती थी, चिल्ड्रन के लिए बनाई जाती थी। इसीलिए क्योंकि बच्चों को ये चीजें बहुत ज्यादा क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। आगे दी, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। और जब ये चीजें हमको मिल जाती थी, बैंगल्स मिल जाती थी, तब हम इस बात की भी परवाह नहीं करते थे कि हमने ब्रश किया है या हमने अपने टीथ को वॉश किया है या नहीं, या अपने माउथ को वॉश किया है या नहीं, ठीक है, अच्छी तरीके से प्रॉपर। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, बच्चों को जब उनकी मनपसंद की चीज मिल जाती है तो फिर ये भूल जाते हैं कि हमने मुंह धुला, हमने दांत साफ किए या नहीं, या हमें नहाना धोना है या कुछ और करना है, बस उनको तो खाना ही दिखाई पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर राइटर जो है वो अपने पास्ट टाइम को रिकॉल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब हमको ये बैंगल्स मिल जाती थी, किसकी बैंगल्स, लोब्स की बैंगल्स मिल जाती थी, तो हम ये भूल जाते थे कि हमने ब्रश किया है, हमारे दांत साफ हुए हैं, हमने मुंह को धुला है अच्छे तरीके से या नहीं, बस खाने पर सीधा टूट पड़ते थे। एंड वाई शुड बी, और वो कहते हैं कि हम क्यों करें, हु वुड टेक केयर द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीव्स एंड द टूथब्रश। अब बच्चों जो हमारे हमारे यहाँ पर आज के समय में तो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, लेकिन पुराने समय में लोग जो दांत अपने साथ साफ किया करते थे वो दांतों से किया करते थे, और यूजुअली इसके लिए नीम या बबूल के पेड़ का उपयोग किया जाता था, जहां पर उनको, जिसको तोड़ करके, इसकी टहनियों को तोड़ करके, इसकी लकड़ी को तोड़ करके हम अपने दांतों को साफ किया करते थे, जिसको आज हम दांतों के रूप में जानते हैं, दांतों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मैंगो लीफ, कौन मैंगो लीफ से अपने दांतों को साफ करेगा, कौन इसका टूथब्रश बनाएगा, एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी टू एट ऑल, और वो कह रहा है कि ये सब क्यों हमारे लिए नेसेसरी है, आवश्यक है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, अब वो कहते हैं, ये एक आर्गुमेंट दे रहे हैं कि टाइगर कभी भी अपने दांतों पर ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अब वो, क्योंकि बच्चों को दांत साफ करना, मुंह धुलना ये पसंद नहीं होता है, तो इसके फेवर में वो आर्गुमेंट दे रहे हैं, हॉट टी कुड वॉश, हॉट जो गर्मा गर्म चाय है वो वॉश कर देती है, क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और सभी चीजों को वो इतने अच्छी तरीके से क्लीन कर देती है आफ्टर ऑल, इसीलिए हमें मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमने गर्मा गर्म चाय पी ली है, यदि गर्मा गर्म पानी पी लिया है, तो वो सब कुछ हमारे मुंह में बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ कर देती है, इसीलिए हमें मदद करने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर में आपने देखा किस तरह से इस चैप्टर की स्टोरी कैरी ऑन हो रही है। बच्चों हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
देखिए बच्चों, लिखा है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल। अब बच्चों देखिए, ब्रेड की इंपोर्टेंस को और आगे बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि मैरिज में जो गिफ्ट मिलते थे वो मीनिंगलेस होते थे, उनका कोई मतलब नहीं है यदि उसमें क्या ना मिले, स्वीट ब्रेड न दिया जाए। उस समय की बात है कि शादी में भी जो गिफ्ट मिलते थे वो सभी गिफ्ट मीनिंगलेस होते थे यदि उनमें कोई स्वीट ब्रेड नहीं हो, जिसको उस समय बॉल के रूप में जाना जाता था। जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और जब भी कोई पार्टी हुआ करती थी, जब भी कोई फीस्ट बना करता था, तो बिना ब्रेड के वो पार्टी अपनी चार्म को खो देती। नॉट इनफ कैन बी सेड हाउ नॉट इनफ can be said to show how important a baker can be for a village। अब बच्चों कह रहे हैं कि इसके बारे में पर्याप्त कुछ कहा नहीं जा सकता है और ना ही बताया जा सकता है कि वह कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता था। गांव में कौन भैया? बेकर, एक पाव बेचने वाला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, या कितना इम्पोर्टेंट रोल रखता था गांव के लिए। The lady of the house must prepare sandwich on the occasion of her daughter's engagement। देखिए, यदि किसी लड़की की एंगेजमेंट है तो उस घर की लेडी उस समय सैंडविच बनाती थी, जो किससे बनती थी? ब्रेड से बनती थी। केक्स एंड बॉलिनहार्स आर a must for Christmas as well as other festivals। अब देखिए, केक्स और बॉलिनहार्स, ये बच्चों बॉलिनहार्स का मीन्स क्या होता है मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, लिखिए। तो बच्चों बॉलिनहार्स का मीन्स होता है गांव कोकोनट कुकीज। गांव कोकोनट कुकीज, केक्स और गांव के कोकोनट कुकीज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। क्रिसमस के लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट थे, आवश्यक थे। एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। अब बच्चों इसी तरह से वो कह रहे हैं आगे कि बेकर के फर्नेस की प्रेजेंस गांव के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक थी, क्योंकि बिना फर्नेस और बेकर के ये लोफ नहीं बनेगी, और ये नहीं बनेगी तो गांव में कोई भी पार्टी, कुछ भी अच्छा बड़ा फंक्शन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ब्रेड नहीं है तो ब्रेड की वो पार्टी अपने आप चार्म खो देगी। ठीक है बच्चों। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज कबाई। उस समय के जो ब्रेड को बेचने वाले लोग हैं उनकी एक स्पेशल ड्रेस हुआ करती थी, जिसको हम कबाई के नाम से जानते हैं। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। ये एक सिंगल पीस में फ्रॉक टाइप का नी से नीचे पहनने वाला, नी से नीचे तक पहनने वाला, ये क्या था? एक बताया का क्लॉथ था। इन आवर चाइल्डहुड वी कैन सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर। हमारे बचपन में हमने देखा कि बेकर्स क्या पहने? एक शर्ट पहने हैं और ट्राउजर पहने हैं, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वन, जो फुल लेंथ से थोड़ा सा कैसा होता था? छोटा होता था, कम होता था। ठीक है बच्चों। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, ये हाफ पैंट से लॉन्गर होता था और वैसे ये शॉर्टर होता था। इवन टुडे एनीवन हु बियर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीच जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट्स दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैट। तो बच्चों आज कोई अगर हाफ पैंट पहनता है तो ये समझा जाता है कि ये पैडर जैसा ही कुछ पहना हुआ है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होते थे उस समय के, वो महीने के अंत में बिल को कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द वॉल इन पेंसिल। जो मंथली रिकॉर्ड था वो पेंसिल से कच्ची दीवारों पर रिकॉर्ड किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द ओल्ड एज। जो बेकिंग था वो उस समय बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व।
और बेकर और उसके परिवार के लोग कभी भी भूखे नहीं मरते थे। ही his family his family and his servant always looked happy and prosperous। जो लोग ब्रेड बेचते थे, उनके बच्चे, उनके नौकर सभी अपने आप में प्रॉस्पर दिखाई देते थे। Their plums physics was an open testimony to this। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a big। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, प्लम फिजिक का मीन्स क्या होता है? प्लम फिजिक, फिजिक का मतलब शारीरिक बनावट, है ना? जो मोटा व्यक्ति होता है, उसकी बॉडी का जो सुडौल स्ट्रक्चर है, उसको देख करके वो बहुत ही कैसा प्लीजेंट महसूस करता है। मतलब इसको देख करके लोग हंसते हैं, उसकी बॉडी को देख करके। वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, इसके लिए बहुत ही ओपन टेस्टिमनी थी। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिक, और आज के समय में किसी व्यक्ति का जिसका शरीर की बनावट जैकफ्रूट टाइप की हो, फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर, और उसको उस समय के बेकर से आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो मतलब उस समय के जो बेकर का फिजिकल स्ट्रक्चर होता था, वो कैसा होता था? थोड़ा छोटा होता था साइज में, और मोटा होता था, और बड़ा ही गोलू मोलू सा वो दिखाई देता था, प्लीजेंट दिखाई देता था। ठीक है बच्चों। तो ये आज की स्टोरी हमारी यहीं समाप्त हुई। वीडियो को समाप्त करने से पूर्व आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि आपको ये स्टोरी कितनी समझ में आई, मेरे द्वारा दिया हुआ एक्सप्लेनेशन क्या आपके लिए किसी भी मायने में हेल्पफुल है, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। और वीडियो को पसंद आया अगर आपको वीडियो, तो उसको लाइक कर दें और इस पर कमेंट कर दें, शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब बात है।